गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन देखने वाले हैं तीसरा प्रॉब्लम रूट लोकस निकालने का। अपन को एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे जी ऑफ एस दिया हुआ है ये, और ये जी ऑफ एस इधर है। तो ये अपना फॉरवर्ड पाथ गेन है और सिस्टम ऐसा है जिसमें फीडबैक 1 है और अपन को इसके लिए निकालना है या इसके लिए रूट लोकस ड्रॉ करना है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ़ पोल्स कितने हैं? 4 है, क्योंकि इधर क्यूब का टर्म है, मतलब इधर s इक्वल टू -1 3 बार आएगा और s इक्वल टू -4। डिनोमिनेटर को इक्वेट करो 0 से, तो बेसिकली 4 पोल्स है, -4 -1 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? न्यूमरेटर में s का टर्म है नहीं, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0 है। तो यहाँ पे अपना होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है, क्या है? स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे ग्रेटर है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से, क्योंकि 4 है नंबर ऑफ पोल्स और 0 है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रांच डेफिनेट वहाँ यहाँ पे रूट लोकस में डेफिनेटली रूट लोकस में एक ब्रांच है, वो इन्फिनिटी पे एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा? क्योंकि अपने पास ज़ीरोज़ है नहीं, और जो रूट लोकस एंड होता है वो एक तो ज़ीरोस पे एंड होता है या इन्फिनिटी पे एंड होता है। यहाँ पे इन्फिनिटी पे एंड हो जाएगा क्योंकि पोल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ ज़ीरोस। उसके बाद देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट लोकस के कितने रहते हैं? वो रहते हैं नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स के डिपेंड रहते हैं। अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो, उसके बाद वो ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में मैक्सिमम ऑर्डर आएगा s⁴। इसीलिए इस केस में 4 ब्रांचेस रहेंगे रूट लोकस के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रियल एक्सिस पे है। रियल एक्सिस पे अपने पास 4 पोल्स हैं, -1 पे 3 पोल्स है और -4 एक है। तो ये 4 पोल्स है रियल एक्सिस पे। तो अपने पास बेसिकली 2 पेयर्स है रियल एक्सिस पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। ब्रेकआउट पॉइंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये पोल्स है। अगर जीरोज रहते तो ब्रेक इन पॉइंट रहता। तो कैसे निकालने का? तो बेसिकली अपन को समझो, ये इस केस में ब्रेकआउट पॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं अपन? -1 को इक्वेट करना है ये इक्वेशन को या ये गेन को। अगर ये गेन को आप इक्वेट करते हो -1 से, तो बेसिकली इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। बेसिकली s+1 का क्यूब क्या है? तो a+b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। बेसिकली s³ + 3s² + 3s+1 और s+4 जैसे है वैसा ही। उसके बाद -1 = k डिवाइडेड बाय बेसिकली s+4, और ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आएंगी, और उसके बाद जो s⁴ के कितने टर्म हैं? एक है, तो वैसे ही लिख दिया। s³ के कितने हैं? इधर एक है, इधर एक है। 4 और 3 7 s³ आ गया। s² के कितने हैं? 3s² 12s², तो 15s² आएगा। s के कितने हैं? 2 है, s और 12s, तो 13s आ गया। और कांस्टेंट कितना है? एक ही है, 4, तो 4 आ गया। तो एक बार ये आ गया तो k एक साइड में लेते हैं और ये इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब चीज़ सेम आएगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी जगह पे माइनस आएगा। सो जब भी अपन को निकालना रहता है ब्रेकआउट पॉइंट, तो हम क्या करते हैं? dk/ds करते हैं। इसीलिए हमने kx दूसरी साइड में लिया। तो dk/ds करेंगे तो अपन को पता है इसका डिफरेंशिएशन का कैसा रहता है। तो 4s³ आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 7 तो 21s² आएगा, 2 × 15 30s आएगा, -13 आएगा। अपन को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो इसको अभी एक बार ही हमको मिल गया, तो इसको अपन को फैक्टर्स निकालने, मतलब 3 रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। तो बेसिकली वो कैसे आएंगे? s+1 × -4s² -17s -13 = 0 आएगा। तो बेसिकली s = -1, या ये चीज़ या ये जो स्क्वायर वाला इक्वेशन है ये =0। अगर इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो s+1 या 4s+13 = 0 आएगा। ये आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेटर यूज़ करके आप s के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वापस s = -1 ही आ रहा है, या s = -3.25। सो बेसिकली अपन को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, जो ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहे हैं। वो एक है -3.25 और एक -1, दूसरा जो है -1। तो 2 ब्रेक इन पॉइंट ब्रेक आउट पॉइंट मिल गया अपन को।
क्योंकि यहाँ पे पोल्स है। तो चलो चलते हैं और ड्रॉ करते हैं रूट लोकस की इनिशियल वैल्यूज़। तो ये रूट लोकस में सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं अपन, पोल्स और जीरो ड्रॉ करना है। जीरो तो जीरोज है, कोई जीरो है ही नहीं। पोल्स कितने हैं, -1 पे 3 है और -4 पे 1 है। तो -1 पे इधर मैंने 3 डाल दिए और -4 पे यहाँ पे 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये होने के बाद अपन को पता है कि रियल एक्सिस पे अगर पोल्स और जीरोज है, इस केस में बहुत सारे पोल्स है, 4 पोल्स है, तो क्या रहता है, राइट हैंड से चालू करो और अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे रूट लोकस रहता है। मतलब पहला वाला जो है उधर से दूसरे वाले तक रहेगा, दूसरे वाले -1 वाले पोल तक रूट लोकस रहेगा। उसके बाद दूसरे और तीसरे के बीच में नहीं रहेगा और तीसरे के चौथे के बीच में यहाँ पे रूट लोकस रहेगा। मतलब s = -1 जो तीसरा वाला s = -1 है और -4 है। सो बेसिकली तीसरा पोल है जो ऑड है और ऑड के लेफ्ट हैंड साइड में रूट लोकस रहेगा। अभी 4 है तो ये इवन है, इवन के लेफ्ट हैंड साइड में ये रूट लोकस नहीं रहेगा क्योंकि इवन है। सो बेसिकली अपन को यहाँ पे ये रूट लोकस मिल गया। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है क्योंकि इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज सेम नहीं है। तो बेसिकली इस केस में अपन को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे इन्फिनिटी से यहाँ पे जो रूट लोकस है इन्फिनिटी पे एंड होने वाला है और वहाँ पे एक ब्रांच वैसा रहेगा। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि अपन निकालते हैं रियल एक्सिस इंटरसेप्ट ऑफ द असिम्प्टोट। सो बेसिकली असिम्प्टोट रियल एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, उसको सिग्मा ए बोलते हैं। तो बेसिकली समेशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स क्या है, -4 -1 -1 -1 वो डाल दिया, सब ऐड कर दिया, -4 -1 -1 -1 माइनस समेशन ऑफ जीरो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 है, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 0 है। तो बेसिकली इसके एडिशन करोगे तो -7 आएगा और नीचे 4 है, तो बेसिकली -1.75 ये असिम्प्टोट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया रियल एक्सिस पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, 2k + 1 पाई डिवाइड बाय 4। सो बेसिकली k की वैल्यूज डालते जाओ, 0 1 2 3 4। कब तक डालते जाना है, जब तक ये जो थीटा ए वैल्यू है वो रिपीट नहीं होता है। तो बेसिकली पहले आ रहा है π/4, दूसरा आ रहा है 3π/4, 5π/4, 7π/4, उसके बाद आएगा 9π/4। 9π/4 मतलब π/4 ही रहेगा। तो बेसिकली यहीं पे अपन स्टॉप करेंगे। तो अपन को क्या है, सिग्मा ए 1.75 मिल गया और ये एंगल्स मिल गए। तो सिग्मा ए है 1.75 इधर आएगा और ये एसिम्प्टोट्स हमने निकाल दिए ऐसे। सो सिंस हमने ऐसे एसिम्प्टोट्स निकाल दिए हैं तो अपन को एक थोड़ी आइडिया आ रहा है कि किस टाइप का ये रूट लोकस हो सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोट्स को कभी भी अपना रूट लोकस टच नहीं होता है, वो इन्फिनिटी पे टच होता है। तो ऐसे हो सकता है, तो रूट लोकस ऐसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमेशा रूट लोकस रियल एक्सिस पे सिमेट्रिक रहता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक लग रहा है, यहाँ पे भी सिमेट्रिक लग रहा है, तो ऐसा शेप उसका हो सकता है। और अपन को अपने निकाला भी है कि क्या निकाला है, ब्रेकआउट पॉइंट्स भी निकाले हैं। बट ये कंफर्म करने के लिए देखते हैं कि जियो ओमेगा क्रॉसिंग है क्या, ऐसा ही शेप है क्या देखने के लिए। डेफिनेटली ऐसा ही शेप है, मतलब कहाँ पे जियो ओमेगा क्रॉसिंग है वो निकालते हैं। वो निकालने के लिए क्या करना है, वो निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये आएगा, इसको लेके अपन राउट टेबल निकालेंगे। राउट टेबल में ऐसे कोएफिशिएंट लगेंगे 1 15 k + 4 7 13 0। उसके बाद स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। जो राउट टेबल है उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे कोएफिशिएंट निकालने हैं उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद S1 रो कैसे निकालना है, तो ये कैलकुलेशन करके ये निकाला और S0 की वैल्यूज़ निकाल ली। तो अपन को पता है कि जे ओमेगा को अगर क्रॉस होना है तो राउट टेबल में ऐसा होना चाहिए कि कौन सा भी एक रो के सब कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो इधर तो है नहीं, S³ के है नहीं, S² का भी है नहीं, S⁻1 का हो सकता है और S⁻0 भी हो सकता है। तो चलो चलते हैं कि S⁻1 का टर्म है जो हमने P ऐसे अज्यूम किया था, तो उसको हम इक्वेट करते हैं 0 से, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डेफिनेटली ये सारे 0 हो गए कोएफिशिएंट।
मतलब जी ओमेगा क्रॉसिंग है। तो बेसिकली अगर इसको इक्वेट करता हूँ 0 तो आ जाएगा 7k+1, और इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो k की वैल्यू आती है 20.4। और जब भी ऐसा होता है, जब भी राउट टेबल में समझो ये रो आ गया 0 का, तो उसका एक ऊपर रो जाना है और उसको अपन उसका इक्वेशन लिखना है। तो बेसिकली क्या इक्वेशन आएगा, 92/7s², जो मैंने इधर लिख दिया 92/7s², और k+4 आएगा, k+4 आएगा, जो मैंने लिखा है इधर k+4 = 0। तो ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि सिंस s⁻1 वाला रो के सब कोएफिशिएंट 0 है तो उसका ऊपर वाला रो लेना रहता है, तो इसीलिए ऐसे लिख दिया। और k की वैल्यू जो भी है 20.4 में मैंने यहाँ पे डाल दी। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो इसकी वैल्यूज आती है s = ±1.36j। मतलब मैथमेटिकली अपन को मिल रहा है कि यहाँ पे जी ओमेगा क्रॉसिंग है। तो ये है यहाँ पे। तो बेसिकली हमने जो अज्यूम कर रहे हैं कि रूट लोकस ऐसा हो सकता है वो सही बात है। अगर रूट लोकस ये तो दूसरे ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब ये जो अपन ने ऐसा निकाला है वो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अजिम्प्टोट ऐसे है। इसको अगर ऐसे ये अजिम्प्टोट है तो इसका शेप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा शेप। और इसको क्रॉसिंग भी होना है तो ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं तो अपन को यहाँ पे 2 के जगह पे 4 आते हैं इसके वैल्यूज, जो नहीं आए हैं। तो बेसिकली अपना जो रूट लोकस है उसका शेप ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। तो 4 ब्रांचेस हमने जो बोले थे कि 4 ब्रांचेस रहेंगे, कहाँ पे हैं 4 ब्रांचेस, तो ये तो देखो पहले ये एक पहला ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, और यहीं पे s-1 पे 3 है, तो यहाँ से तीसरा ब्रांच और चौथा ब्रांच है। तो यही है अपना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो रूट लोकस है वो ऐसे आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में हमने ऑलमोस्ट सब रूल्स यूज़ किए हैं। कौन से रूल्स किए, नंबर ऑफ पोल्स तो जीरोस तो लगते ही है। अपन को यहाँ पे ब्रांच ऐसा मिल रहा है कि जो इन्फिनिटी पे स्टार्ट या एंड हो गया, इधर एंड होगा क्योंकि पोल्स ज़्यादा है, तो वो भी रूल यूज़ किया। नंबर ऑफ ब्रांचेस हमेशा लगते ही, वो निकालने लगते हैं, वो निकाल दिया। उसके बाद ब्रेकआउट पॉइंट भी निकाला हमने यहाँ पे, जो पिछले प्रॉब्लम्स में निकाला था बट यहीं पे भी निकाला है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे s³ वाले टर्म आए हैं, तो अपन को इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज़ करके उसके वैल्यूज़ निकालने हैं। बट यहाँ पे 2 ब्रेक अवे पॉइंट्स निकले, तो वो ब्रेक अवे पॉइंट्स निकले। और एक नई चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे रियल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है एसिम्प्टोट्स का वो निकाला, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस है नहीं, मतलब देयर हैज़ टू बी, मतलब वहाँ पे इन्फिनिटी पे के एंड होने वाला ब्रांच होना ही चाहिए इस केस में। तो शेप समझने के लिए कि कैसा शेप होगा अपने रूट लोकस का, इसके लिए अपन को एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालते हैं हम। तो वो निकाले, के की वैल्यूज डालते गए जब तक ये जो थीटा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद जी ओमेगा क्रॉसिंग निकाला राउट टेबल से, टू कंफर्म कि हमने जो ये अज्यूम किया है कि यहाँ पे टच होने वाला है तो रियली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हो रहा है। तो चलो दोस्तों, ये लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।